दोस्तों हमारी पिछली कुछ वीडियोस में हमने अर्थव्यवस्था से जुड़ी काफी सारी खबरों को कवर किया, जिसमें ज्यादातर खबरें भारत के लिए पॉजिटिव रही। यहाँ तक कि अपनी एक रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ तक ने ये दावा कर दिया कि पूरी दुनिया में भारतीय अर्थव्यवस्था ही सबसे ज्यादा स्थिर है, बजाय इसके कि चारों तरफ यूक्रेन युद्ध की वजह से इनस्टेबिलिटी महसूस की जा सकती है। और अब इसी की कड़ी में भारत ने एक और काफी बड़ी सफलता हासिल कर ली है, जिसने पूरी दुनिया में भारतीय अर्थव्यवस्था का डंका बजा दिया। दरअसल दोस्तों, हर हफ्ते भारत के फॉरेक्स रिजर्व में एक भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है और इस हफ्ते भी नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत के ठीक पहले भारत के फॉरेक्स रिजर्व ने एक काफी बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की है, जिसके तहत अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किए गए लेटेस्ट डाटा ने इस बात को साफ कर दिया है कि इस हफ्ते भारत का फॉरेक्स रिजर्व 5.98 अरब डॉलर बढ़कर 578.78 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जो पिछले हफ्ते के मुकाबले लगभग 6 अरब डॉलर की बढ़ोतरी है। बता दें कि भारत इस तरह की बढ़ोतरी एक ऐसे समय पर हासिल करते जा रहा है जब पूरी दुनिया अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने में भी परेशानियों का सामना कर रही है। हमने देखा है कि किस तरह से दुनिया भर के बैंक लगातार कोलैप्स होते जा रहे हैं, जिसमें अमेरिका के बड़े बैंक भी शामिल है। वहीं पर एक हफ्ते पहले भारत का फॉरेक्स रिजर्व जहां 572.8 अरब डॉलर तक पहुंच गया था, जो शुरुआती फरवरी के बाद अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। यानी कि एक नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत के ठीक पहले भारत के फॉरेक्स रिजर्व ने अपने सबसे हाईएस्ट आंकड़े को भी तोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया है, जिसने ये बात साफ कर दी है कि भले ही कुछ समय के लिए भारतीय फॉरेक्स रिजर्व में थोड़ी गिरावट देखी जाए, लेकिन अंततः हमारी फॉरेक्स रिजर्व एक नए रिकॉर्ड और मजबूती के साथ कमबैक करता है, जिसने चीन और अमेरिका जैसे बड़े अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों को भी पूरी तरह से हैरान कर दिया है। हालांकि यहाँ पर आप ये सवाल कर सकते हैं कि आखिर फॉरेक्स रिजर्व में जो गिरावट देखी जाती है उसके पीछे वजह क्या है। तो इसका सीधा सा जवाब तो ये होगा कि हम जितना भी सामान इंपोर्ट करते हैं, जब उसकी कीमत में एक भारी बढ़ोतरी देखी जाती है तो उसे इंपोर्ट करने के लिए हमें ज्यादा फॉरेन करेंसी एसेट खर्च करने पड़ते हैं, जिसका सीधा असर हमारे फॉरेक्स रिजर्व पर पड़ता है। यानी कि इंपोर्टेड सामानों की कीमत जितनी ज्यादा होगी, हमें उतनी ही ज्यादा डॉलर और दूसरी फॉरेन करेंसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व को कम करेगा। इसके अलावा अगर हमारे फॉरेक्स रिजर्व में हुई बढ़ोतरी के बारे में थोड़ी डिटेल में बात करें तो 5.98 अरब डॉलर की कुल बढ़ोतरी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हमारे फॉरेन करेंसी एसेट में देखने को मिली है, जिसमें 4.38 अरब डॉलर ऐड हुए हैं। वहीं पर हमारे गोल्ड रिजर्व में भी 1.37 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी देखी गई है। इसके अलावा हमारे एसडीआर और आईएमएफ पोजीशन में भी लगभग 18.41 मिलियन डॉलर का इजाफा हुआ, जिसने भारत के फॉरेक्स रिजर्व को एक नए ऐतिहासिक आंकड़े 578 अरब डॉलर तक पहुंचा दिया है। हालांकि अगर इंटरनेशनल ट्रेड में इंडियन रुपी का प्रभाव बढ़ता है तो उसमें हम और भी ज्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं, जो अब काफी हद तक संभव है। इसके अलावा अगर फॉरेक्स रिजर्व के मामले में दुनिया के कुछ सबसे बड़े देशों की बात करें तो आपको ये सुनकर ज्यादा हैरानी नहीं होगी कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व चाइना के पास मौजूद है, जिसके पास भारत की अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा यानी लगभग 3.5 ट्रिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व मौजूद है। हालांकि लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से इनमें 51 बिलियन डॉलर की गिरावट देखी जा सकती है, जो ग्लोबल सप्लाई चेन और चीन के एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में आ रही परेशानियों से रिलेटेड है। वहीं पर इसी लिस्ट में 1.4 ट्रिलियन डॉलर के साथ जापान दूसरे नंबर पर है। वहीं 1.2 ट्रिलियन डॉलर के साथ स्विट्जरलैंड तीसरे पर और 674 बिलियन डॉलर के साथ रूस चौथे स्थान पर मौजूद है। वहीं पर आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होने वाली है, कितने सारे आर्थिक प्रतिबंध और यूक्रेन युद्ध के बावजूद रूस के फॉरेक्स रिजर्व में 8.8 बिलियन डॉलर की भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि यहाँ पर यह बात भी नजरअंदाज नहीं की जा सकती कि स्विफ्ट सैंक्शन की वजह से रूस इनमें से एक काफी बड़े हिस्से का इस्तेमाल नहीं कर सकता। यानी रूस के कई बिलियन डॉलर के फॉरेक्स रिजर्व पूरी तरह से हार्ड आइस की तरह हो गए हैं, जिन्हें ना तो रूस इस्तेमाल कर सकता है और ना ही लिक्विफाई कर सकता है, जो अभी के लिए रूस के सामने एक काफी बड़ी चुनौती है। हालांकि अगर भविष्य में रूस पर लगे ये प्रतिबंध हटते हैं तब वे अपने फॉरेक्स रिजर्व का इस्तेमाल आसानी से कर सकेंगे। इसके अलावा 578 बिलियन डॉलर के साथ भारत इस लिस्ट में 5वें स्थान पर है, जबकि अमेरिका इस लिस्ट में टॉप 10 में भी शामिल नहीं है। बता दें कि अमेरिका के पास आज के समय में सिर्फ 250 बिलियन डॉलर के फॉरेक्स रिजर्व मौजूद है। लेकिन यहाँ पर यह बात भी समझने वाली है कि अमेरिका को हर वक्त ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में यूएस डॉलर एक तरफा राज करता है। वहीं पर यूएस डॉलर अमेरिका की ही लोकल करेंसी है, यानी अमेरिका सिर्फ अपने डॉलर के बल पर ही अपने ट्रेड बैलेंस कर सकता है, जिसकी वजह से अमेरिकन इकोनॉमी सबसे मजबूत मानी जाती है। बहरहाल दोस्तों, भारत की बढ़ती इस ताकत के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना भी ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी
एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।